अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जनाब, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के उन शहरों के बारे में बात करते हैं जो आज से पहले उनके नाम कुछ और थे और आज के दौर में उनके नाम कुछ और हैं। तो नंबर 1, इस्लामाबाद। 1959 में मरकज़ी दार हुकूमत का इलाका करार पाया। इसका नाम मज़हब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। रावलपिंडी, ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा इस बुनियाद रखी। कराची, तकरीबन 220 साल पहले ये माहीगीरों की बस्ती थी। कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कराची पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। 1925 में इस शहर की हैसियत दी गई। 1947 से 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत रहा। लाहौर, एक नज़रिए के मुताबिक हिंदू के देवता रामा के बेटे लावा के बाद लाहौर नाम पड़ा। लावा को लावा से पुकारा जाता था और लावा के लिए तामीर किया जाने वाला किला लावा आवर से मशहूर हुआ, जिसका वाज़ेह मानी लावा का किला था। इसी तरह सदियाँ गुजर गई और फिर लावा आवर लफ्ज़ बिल्कुल इसी तरह लाहौर में बदल गया, जिस तरह सिविस्तान में सिबी, शालाकोट, कोयटिया और फिर कोयटा में बदल गया। इस तरह एक और नज़रिए के मुताबिक दो भाई लाहौर और कासू दो महाजिर भाई थे जो सरजमीन पर आए, जो लोग आज लाहौर के नाम से जानते हैं। एक भाई कासू ने फिर कसूर आबाद किया, जिसकी वजह से इसका नाम कसूर पड़ा, जबकि दूसरे भाई ने अंदरूनी शहर से 3 मील दूर अछरा लाहौर को अपना मस्कन बनाया। बाद में इस लाहौर की वजह से इस शहर का नाम लाहौर पड़ गया और शायद यही वजह है कि अछरा की हदूद में कई हिंदू की कब्रें भी फैली हुई है। हैदराबाद, इसका पुराना नाम नैरून कोट था। कालोडू ने इसका हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद गुलाम कालूड़ा ने 1768 में रखी। पेशावर, पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ गया। एक और रिवायत के मुताबिक महमूद गजनी ने इसे ये नाम दिया। क्वेटा, लफ्ज़ क्वेटा कोटा से बना है, जिसके मानी किला के हैं। बिगड़ते बिगड़ते ये क्वेटा से क्वेटा बन गया। टोबा टेक सिंह, इस शहर का टोबे नाम एक सिख टेकू सिंह के नाम पे है। टोबा तालाब को कहती है। ये दरवेश सिख टीकू सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। टोबा यानी तालाब से पानी भरकर अपने पास रखता था और स्टेशन आने वाले मुसाफिर को पानी पिलाया करता था। सादत हुसैन मिंटू को शहर रफाक। सरगोदा, ये सर और गोदा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं। गोदा एक फ़कीर का नाम था जो तालाब के किनारे रहता था, इसलिए इसका नाम गोदा वाला सर बन गया। बाद में सरगोदा कहलाया। 1930 में बाकायदा आबाद हुआ। बहावलपुर, नवाब बहावल खान का आबाद करदा शहर जो इन्हीं के नाम पर बहावलपुर कहलाया। मुद्दा तक यह रियासत बहावलपुर का सदर मकाम रहा। पाकिस्तान के सदर अलहाक करने वाली ये पहली रियासत थी। 1 यूनिट क़याम तक यही अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी। मुल्तान, कहा जाता है कि इस शहर का तारीख़ 4000 साल कदीम है। अल-बरूनी के मुताबिक इसे हज़ारों साल पहले आखिरी किरात सिगिया के ज़माने में आबाद किया गया। इसका इब्तदाई नाम कैसापोर बताया जाता है। फैसलाबाद, इसे अंग्रेज़ सर जमाल लायल गवर्नर पंजाब ने आबाद किया। इसके नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर था। बाद सऊदी फरमानरवा शाह फैसल शहीद के नाम से मौसूम कर दिया गया। रहीम यार खान, बहावलपुर के अब्बासिया ख़ानदान के एक फ़र्द नवाब रहीम यार खान अब्बासी के नाम पर यह शहर आबादी किया गया। अब्दुल हकीम, जनूबी पंजाब की एक रूहानी बुजुर्ग हस्ती के नाम पर यह कस्बा आबाद हुआ है, जिनका मज़ार इस किस्सा में है। अब्दुल हकीम, जनूबी पंजाब के एक रूहानी बुजुर्ग हस्ती के नाम पर यह कस्बा आबाद हुआ, जिनका मज़ार इसी कस्बे में है। साहिवाल, यह शहर शाही कौम का मस्कन था, इसीलिए साहिवाल कहलाया। अंग्रेज़ दौर में पंजाब के अंग्रेज़ गवर्नर मंटगमरी के नाम पर मंटगमरी कहलाया। नवंबर 1966 में सदर अयूब खान ने अवाम के मुतालबे पर इसका पुराना नाम यानी साहिवाल बहाल कर दिया। सियालकोट, 2000 कबल मसीह में राजा सियालकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी। बरतानवी अहद में इस नाम का सियालकोट रखा गया। आज की अहम मालूमात मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।